बच्चों संग बच्चा बन जाना, उनके संग खूब नाचना गाना, उन पर प्यार लुटाना और अपना सीन पूरी शिद्दत से निभाना, कुछ ऐसा ही है कृप कपूर सूरी का अंदाज। जी हाँ, आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है दंगल टीवी के सीरियल गुड़िया रानी के सेट पर करने कृप कपूर सूरी से मुलाकात। भाई ऐसे तो हमेशा हम घर से सेट तक का सफर तय करते हैं, लेकिन आज हम सेट से सीधा पहुंचेंगे उनके घर, जानेंगे उनके बारे में कि कैसे वो सेट पर अपना सीन फिल्माते हैं, कैसे अपने रिश्ते निभाते हैं और कैसे शूटिंग खत्म कर अपने घर जाकर अपने परिवार संग समय बिताते हैं। तो चलिए करते हैं कृप कपूर सूरी से मुलाकात और बिताते हैं आज का दिन जो है इनके लिए बेहद ही खास। तो हम आ चुके हैं इनके सेट पर और आज हम हमारा दिनचर्या बिताने वाले हैं। इनका दिनचर्या देखेंगे और हमारा दिन बिताएंगे इनके साथ। सो प्लीज़ बताइए कहाँ हैं हम और हमारे को एक्टर से मिलाइए। पहले सेट पर है मेरा हमारा एक अभी रोमांटिक सीन शूट होने वाला है और मेरे जो ऑपोजिट जो मोहतरमा काम कर रही हैं जिनका नाम है आश्लेषा सावंत, बड़ी कमाल की ह्यूमन बीइंग है। बड़ा मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करते हुए बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं और इंशाल्लाह शो ऐसे चलता रहेगा बहुत लंबा बिकॉज अभी तक शो की रेटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं और वी आर वेरी हैप्पी कि ऐसे ही रेटिंग्स बनी रहें, लोगों को हमारा शो अच्छा लगे और हम आप लोगों को बहुत सारा एंजॉय जो है कराते रहें हमारे शो के ज़रिए। कर्म ही पूजा है, ये बात कृप कपूर सूरी बखूबी जानते हैं। इसीलिए देखिए कैसे पूरी शिद्दत के साथ आज वो अपना सीन फिल्मा रहे हैं, जहां पर वो यानी कि उनका किरदार महेंद्र अपनी बीवी अरुणी के साथ प्यार जता रहा है, गोदी में उठाकर उसे अपने घर ले जा रहा है। और देखिए कैसे अपना सीन खत्म कर कृप कपूर सूरी फिर से हो लिए हैं सास बहू और बेटियां संग और करा रहे हैं अपने ऑन स्क्रीन बीवी से मुलाकात। सब लोग जानते ही होंगे इन्हें आप, है ना? इन्हें कौन नहीं जानता, मतलब बहुत बड़ी हस्ती हैं ये। अरे तुम कहाँ जा रही हो, रुको ना। तो आश्लेषा सावंत इनका नाम है, आश्लेषा हम उनको बुलाते हैं ऐश। मैं बैठ जाऊँ तो ठीक है, बैठ सकता हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है, बैठ सकता हूँ। तो ये हमारे साथ हमारे ऑपोजिट काम कर रही हैं। वी आर पेयरिंग अप टू ईच अदर, ऑपोजिट ईच अदर एंड बहुत कमाल की मोहतरमा है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अच्छे इंसान के साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे तो आ रहा है, इनका मुझे पता नहीं है, ये आप इनसे पूछ लीजिए। तो क्या कहना चाहेंगी आप? ऑफ स्क्रीन तो कोई बॉन्डिंग नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मॉर्निंग टू नाइट तो हम लोग मैं आरुणी का कैरेक्टर करती हूँ और ये महीन का करते हैं। उसके बाद फटाफट पैकअप होता है, ये अपने रास्ते मैं अपने घर और ये अपने घर, क्योंकि सच्ची में टाइम नहीं है। हम लोग बहुत दूर शूट करते हैं हमारे घर से, तो बाय द टाइम हम घर पहुँचते हैं बस। बट हाँ, इतना मॉर्निंग है कि हम जब शूट करते हैं तो एक जो दिखना चाहिए ऑन स्क्रीन उतना स्क्रीन पे जितना दिखना चाहिए उतना हाँ दिखता है और वो दिखना चाहिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स इट एंड दैट्स इनफ। बाकी इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, सभ्य है, अच्छे हैं, हार्मलेस हैं और क्या ही बोले। भाई तारीफें किसे अच्छी नहीं लगती और कृप कपूर सूरी तो सेट पर सभी के फेवरेट हैं क्योंकि ये सभी के साथ हम्बल जो है। इसी के साथ कृप को मिल गए हैं फुर्सत के पल। ऐसे में उन्होंने समय का सदुपयोग करते हुए न सिर्फ सास बहू और बेटियों को अपना सेट घुमाया बल्कि अपने साथियों से भी मुलाकात करवाई और तो और बच्चियों संग नाचे भी और उनके साथ बच्चे भी बने। तो चलिए चलते हैं इनके इस फुर्सत के पलों को एंजॉय करने। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने सेट की ओर और हमारा सेट बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बड़ा अच्छा बना हुआ है। और वो बात अलग है कि सेट बहुत दूर है, बट क्या कर सकते हैं, रोजी रोटी और पेट भरने के लिए कहते हैं ना, इंसान एक शहर से दूसरे शहर पे जाते हैं। हम तो फिर भी नए गांव तक आ रहे हैं, तो चलता है, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। Welcome to our set of Gudiya Rani.
बहुत ही खूबसूरत सेट है। ये हैं बड़े ही कमाल के हमारे सिनेमेटोग्राफर, इनसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं, बड़े कमाल के हैं। देखिए इनके ये हैं जिनकी वजह से हमारा जो शो है बड़ा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि ये सिनेमेटोग्राफर है। आप लोग ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हो। मेन किरदार हमारी जो की छोटी बच्ची है, जो कि क्या है, गुड़िया रानी। कहाँ है गुड़िया? ये है गुड़िया रानी। ये हमारे शो में मैजिक है, मैजिक। तो यही गुड़िया रानी है और बहुत अच्छा काम कर रही है छोटी सी उम्र में। एंड शी इज़ अ वेरी 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 क्यूटी पाई। आपको कुछ बोलना है? इनसे मुझे बहुत अच्छा रहा और ये हमको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। पूरा मैं ही जीतूंगी। मैं ही जीतूंगी। यस, गुड़िया रानी ही जीतेगी। और डांस करते हैं इनके साथ? डांस? डांस नहीं अभी तक किया हमने, है ना? हाँ। डांस नहीं किया अभी। डांस नहीं किया। नहीं। छोटा सा स्टेप। देखिए my मैंने God. सिखाया है। अभी तक आप तैयार नहीं किया? हाँ तो मैं सिखाता हूँ, मैं तैयार नहीं करता। वो सिर्फ ये करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4। चले? तो ये है हमारा एक और पोर्शन हमारे अपना सेट का। ये भी बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं। ये हमारे मेरी जो बेटी बनी है परी, अभी उससे भी मुलाकात करेंगे। ये सारे बच्चे उनकी सहेलियां बनी हैं इसके अंदर। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी अपनी जगह पर। सब में बहुत एटीट्यूड है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से एटीट्यूड होना चाहिए इन बच्चों के अंदर है, और अच्छे से कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। और ये देखो इनके बिना हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, इनका भी दिखा देते हैं। ये हमारे ऑडिटर साहब है। ये अगर साइन नहीं करवाएंगे, हम भूल गए, तो हमको पेमेंट नहीं मिलेगी, चेक नहीं मिलेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इंसान है सेट के ऊपर। तो ये वो हैं। और ये है हमारा बेबी बॉय है। इधर जल्दी पक्के। ये मेरी बहुत सेवा करता है सेट के ऊपर। खाना पीना सब टाइम पे यही देता है हमको। चाय से लेकर, नाश्ते से लेकर, खाने से लेकर डिनर तक, सब चीज़ों का बहुत ही टाइम टू टाइम ये हमें खिलाता है, पिलाता है। और अगर आई थिंक ये है तो हम लोग बड़ी ही हेल्दी वे में हम खाना खा सकते हैं और शूट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेकअप रूम्स की तरफ। अब आपको बुलाते हैं जो मेरी बेटी बनी है इस शो में, जिसका नाम पूविका है, लेकिन इस शो में उसका नाम है परी। तो ये है हमारी बेटी परी। तू रो रहा था? क्यों रो क्यों रहा थे? हाँ, रो क्यों रहे? उधर कैमरे पे सब शूट होते, आज तक बोले हुए। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? हाँ, तो फिर रो क्यों रहे? बताओ मुझे, क्यों रो रहे हैं? अपना नाम बताओ। पूविका। और आप इस शो में क्या प्ले कर रही हैं? परी किसके बेटा है? पापा का। पापा कौन है इस शो के अंदर आपके? आप। और मेरा नाम क्या है शो में? महीन। वेरी गुड। और महीन की परी कौन है? मैं। सभी से मुलाकात कर और अपने सीन को पूरा कर कृप कपूर सूरी का हो गया है पैकअप। असल में आज कृप कपूर सूरी के घर गणपति बप्पा का विसर्जन है, इसीलिए फटाफट पैकअप कर कृप कपूर सूरी पहुंच गए हैं अपने मेकअप रूम में, जहां पर उन्होंने अपने मेकअप रूम की सैर कराई। हमारा पैकअप हो गया है और हम अभी घर की और रवानगी करने वाले हैं, पर उससे पहले हम चलेंगे अपने मेकअप रूम में, कपड़े चेंज करूंगा और फिर फटाफट घर की ओर हम लोग निकलेंगे। चलें। सो दिस इज़ माई मेकअप रूम, जो कि प्रोडक्शन वालों ने मुझे दिया है। इतना खास नहीं है, इट्स जस्ट अ रूम, फिर भी आप लोग आ जाओ। ये है मेकअप रूम, यहाँ पर मैं पूरा दिन अपना बिताता हूँ और मतलब ठीक ठाक है। थोड़ी सी चीज़ें ऐसे लगा के रखी हैं जो आई थिंक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। ऑल गुड कोटेशंस एंड एवरीथिंग। One is that today is a good day to have a good day. You know, I always believe it, and you should always feel that it's a good day. It's gonna be a good day for you if you will feel that way.
और इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़. सो अगर आपको कुछ ज़िंदगी में करना है तो अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा. अदरवाइज एक्सक्यूज़ तो बहुत है दुनिया के पास कि मैं क्यों नहीं बन पाया या मैं क्यों यहाँ तक नहीं पहुँच पाया. सो आई ट्रूली फॉलो दिस. और ये एक हमारे किशोरदा हैं, उनका एक, बिकॉज म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, आई लव म्यूज़िक. और गाना गाता भी हूँ, सबको मालूम है. आई कंपोज म्यूज़िक, आई सिंग, एंड 2 गाने मैंने रिलीज़ किए भी हैं अपने एज ए सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र. सो यहाँ म्यूज़िक मेरी जान है. और दूसरे जो कोटेशन हैं ये सारे हमारे फिल्म फिटर्निटी से रिलेटेड हैं. यू कैन सी दैट जितने भी कोटेशंस लगे हैं यहाँ पे लगे हैं, वो सामने लगे हैं, वो अनुभव सिन्हा जी का एक बड़ा ही फेमस कोटेशन है. सिनेमा कैन फिल इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ योर लाइफ एंड योर लोनलीनेस. सो दिस आर द काइंड ऑफ विच मेक्स मी बिलीव दैट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड कीप थिंकिंग about only about your cinema, about your film fraternity, about your film industry, TV industry, because I'm a part of this fraternity. महेंद्र शुक्ला, जो कि मेरे किरदार का नाम है गुड़िया रानी में, बहुत ही देसी लुक है. बीइंग अ रिच मैन, ही बेसिकली वेरी स्टाइलाइज्ड काइंड ऑफ पर्सन ही इज़. और नॉर्मल अगर आप मेरे अटायर में देखेंगे तो धोती कुर्ता, ऊपर जैकेट्स देखेंगे. और कभी कभार मैं ये भी पहनता हूँ, कभी कभार नॉन वेस्टर्न, लिटिल कैजुअल. तो मिक्सचर ऑफ ऑल द आई थिंक अटायर विच आई वेयर इन दिस शो. बट जो कि हमारे मेकर्स को, जो बेसिकली जिन्होंने लुक को पूरा पसंद ब्लॉक किया है, तो दैट्स इट. अभी आज आप आए हो तब मैंने थोड़ा सा वेस्टर्नाइज लुक पहना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं. A lot of things. There's a watch, a lot of gold rings I'm wearing. I'm wearing this chain, जिसमें जो मेरी बेटी प्ले कर रही है परी, जिससे अभी आप लोग मिलेंगे. तो शो का मेन बेसिकली प्लॉट ही यही है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और बेटी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. गलत सही मुझे कुछ समझ में नहीं आता जहाँ मेरी बेटी की बात होती है. तो बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बेटी का लॉकेट बना कर रखा हुआ है. देन गोल्ड चेन है. देन आई हैव हमारा खानदानी एक कड़ा है, ऐसा बोला गया है हमें. और ये सब रिंग्स आप देख सकते हैं, कानों में बालियाँ हैं. And that's it. This is all I am in front of you guys. So फटाफट हम सारा सामान पैक करते हैं क्योंकि घर की ओर निकलना है. आज गणपति विसर्जन है और सब लोग घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. So we'll see you soon. Thank you. महेंद्र के किरदार से हटकर कृप अपने असली अवतार में आ गए हैं और अब अपने घर की ओर निकल दिए हैं. सफर लंबा है. ऐसे में कृप ने अपने करियर के बारे में बताया कि कैसे बचपन से ही उन्हें एक्टर बनने का शौक था, लेकिन एक्टर बनने से पहले इन्होंने आम आदमी की तरह नौकरी भी की है और स्ट्रगल भी किया है. I joined McDonald's. My first job was with McDonald's restaurant. तो वहाँ पर काम करते करते मेरी मुलाकात एक डांस ट्रुप से हुई जो कि दिल्ली में है. आज है या नहीं ये तो नहीं मालूम, बट उन दिनों में था. तो वहाँ मैंने डांस स्टेज शोज जो है करने शुरू किए और उनके साथ जुड़ने के बाद मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे जितने भी सिंगर्स हैं अपने, अशोक मस्ती, ऋचा शर्मा, जसबिंदर नरूला, उनका भाई विक्की नरूला, सरदूल सिकंदरी, हंसराज हंस, इनफैक्ट गोविंदा की एक एल्बम आई थी उन दिनों, अगर आपको याद होगा, पहली एल्बम आई थी एज अ सिंगर. मैंने उनके साथ भी स्टेज परफॉर्म किया. अभिजीत के साथ मैंने शोज़ किए हैं. तो ऑन एन एवरेज मैंने आई थिंक 175 स्टेज शोज़ किए हैं एज अ डांसर, एज अ बैक डांसर. तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अब टीवी पे कैसे आना है, तब तक समझ में आ चुका था. तो माय फादर वाज वेरी मच अगेंस्ट. तो वो पंजाबी माइंड सेट किए थे. उनको ये था कि तो भांडगिरी नहीं होती हमारे पंजाब में, उसको भांडगिरी कहते हैं. तो ये सब करना है तुझे, पढ़ लिख के ये करना है. मैंने कहा मेरे को मज़ा ही इसमें आता, मैं क्या करूँ अभी. तो माय मॉम शी वाज वेरी सपोर्टिव टू मी. सो किसी तरह मेरा एक दोस्त था यहाँ पर, बचपन का एक फ्रेंड था जो यहाँ पे ऑलरेडी बॉम्बे आके मतलब ही वाज ट्राइंग टू बी एन एक्टर. सो उससे बातचीत हुई, उसको मैंने घर पे बुलाया, मम्मा से बात कराई कि भाई कंफर्ट कर दो मेरे माँ बाप को, तभी वो मेरे को आने देंगे बॉम्बे, अदरवाइज तो विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो बट हाँ, जिद थी कि बॉम्बे आया हूँ तो एक्टर तो बनना ही है. तो देन आई जॉइन कॉल सेंटर. बहुत कम लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी है. तो आई जॉइन कॉल सेंटर. मेरा पहला जॉब बॉम्बे के अंदर 9,000 रुपये में नौकरी लगी. मॉम डैड को बोला मेरी जॉब लग गई बॉम्बे में, आप टेंशन मत लो.
सो वहाँ से करते नौकरी के साथ साथ अपना पूरा खर्चा निकालना शुरू किया। फिर वापस आके ऑडिशन देते बहुत टाइम बीता, तो 2010 में जाके मुझे पहला शो मिला जो कि था मान रहे तेरा पिता, स्वास्तिक सिद्धार्थ तिवारी जी ने मुझे लॉन्च किया। सो आई ऑलवेज थैंक टू हिम बिकॉज मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। अगर वो मुझे नहीं लॉन्च करते, नहीं प्लेटफॉर्म देते उस शो से, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। वरुण बड़ोला ने मेरे फादर का प्ले रोल किया था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। 2010 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृप ने कई सारे सीरियल्स में काम किया है, जैसे कि अपनों के लिए गीता का धर्मयुद्ध, फुलवा, सावित्री, साडा हक, कलश, जीत गई तो पिया मोरे, विश और भी कई सारे सीरियल्स किए हैं। फिलहाल तो वो सीरियल गुड़िया रानी और सीरियल 10-29 की आखिरी दस्तक में भी नजर आ रहे हैं नेगेटिव किरदार में। खैर, बातें करते करते हम पहुंच गए कृप के घर पर, जहां पर कृप ने हमें दर्शन कराए अपने गणपति बप्पा के और साथ ही घुमाया घर, करवाई घर वालों से मुलाकात और बच्चों के साथ मिलकर किया ढेर सारा नाच गाना भी। ये है मेरी नीस और ये है मेरा नेफ्यू और ये है मेरी बेटी आयरा सूरी, रोहान सूरी एंड रे कपूर सूरी, माय डॉटर। है ना? इससे बहुत सारे शोज देखे हैं मेरे, क्योंकि सबसे पहले हमारे हाँ आपने भी देखे हैं, इसने भी बहुत सारे देखे हैं। ये बड़ा कम देखता है मेरे शोज, ये थोड़ा यूट्यूब पे ज़्यादा बिजी रहता है ना, ही वांट्स टू बिकम अ यूट्यूबर। आज बता दो, शी इज़ माय वाइफ सिमरन। Sachi is a very, very loving husband, and he takes care of everyone like his own family. So yes, we are blessed to have him. सो वेलकम टू माई हाउस। ये हमारा लिविंग रूम है, बड़ा ही प्यारा सा। और जैसे कि आप देखते हैं, हमने अपना देख रहे हैं आप, गणपति हमने यहाँ पर लगाए हैं अपने। और ये सारी सजावट जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी भाभी ने की है। और भाभी के साथ ये मेरी जो नीस है आयरा के साथ ये और ये तीनों बच्चों ने साथ में लग के ना रात को जाग के इन लोगों ने डेकोरेशन जो है पूरा डेकोरेट किया है गणपति को। और मतलब हर साल हमारे घर पे जब गणपति आते हैं तो उसकी डेकोरेशन भाभी ही करती हैं। और भाभी के साथ ये आयरा लगती थी पहले, फिर ये आ गया, फिर अब ये भी आ गए, तो तीनों लगते हैं भाभी के साथ। तो ये बहुत प्यारा सा डेकोरेशन उन्होंने किया है। तो बट जो भी भाभी ने बनाया है ना, ये बहुत, आई थिंक ये वाटरफॉल लगाया है यहाँ पर उन्होंने, ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये पूरा उन्होंने अच्छा लग रहा है। तो ये थीम के बारे में डिटेलिंग आई थिंक मेरी भाभी बता सकती है कि उनके मन में क्या थीम था, क्योंकि मैं ये बता नहीं पाऊँगा। बट जो भी है अच्छा लग रहा है। गणपति बापा आते हैं तो ना पूरे घर को, आई थिंक उनके प्रेजेंस है ना, खूबसूरत घर बन जाता है। ये हमारा परमानेंट मंदिर है, यहाँ पे सब लोग हम लोग पूजा करते हैं डेली सुबह उठकर। और ये हमारा स्टडी टेबल है, यहाँ पे माय भाभी एंड मेरा बड़ा भाई, और ये छुटकी बड़ी हो गई अब तो बहुत। ये देखो, ये इसमें सारे बच्चे हैं, घर के तीनों बच्चे हैं इसके अंदर। आप भी हो बाबू? तो आप जैसे आप इसमें हो। ये मी, माय वाइफ एंड माय डॉटर रे, ये है। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली डेकोरेटेड। ये यहाँ पर कहते हैं कम सिंपल एंड सोबर ऑलवेज अमेजिंग। सो वी ऑल बिलीव इन दैट। ज़्यादा खचाखच भरा हुआ घर ना, वो बड़ा वो क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप फील होता है। तो जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। एंड शी इज़ माई मॉम, ये स्पेशली दिल्ली से आई हैं गणपति पे। ये हर साल गणपति पे हमारे साथ आती हैं, यहाँ पे बताती हैं। आई थिंक लास्ट ईयर नहीं आ पाई थी,
और आई हैं और पूरा अपना गणपति हमारे साथ ये लोग ये रही हैं। और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, जब से आई हैं इनके साथ भी मैं बैठा नहीं। आई थिंक मैं रात को आता हूँ, मैं थका होता हूँ, जाके सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो हम लोग बैठ के 5 मिनट बात होती है और वापस मैं सेट पे चला जाता हूँ। तो आज पहली बार ऐसा कि थोड़ा जल्दी आया हूँ तो मैं इनके साथ भी बैठ के थोड़ी सी बातें हम करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट है आप लोग कैप्चर करने वाले, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा यही इंटेलिजेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला, और क्या कहते हैं मेहनत सबसे ज़्यादा यही करता है। सुबह 5 बजे उठना, जिम जाना, उसके बाद आना, अपना जो फूड खाना है वो अपना हिसाब से बनाना, फिर उसके बाद तैयार होकर फटाफट निकलना। अब अभी ये अब आप पूछ रहे थे ना थीम, तो ये थीम का पूरा डिस्क्रिप्शन यही बताएंगे। भाभी आप बताओ थीम क्या थीम सोच के आपने बनाया? थीम एज सच नहीं था कुछ भी, हमको सिंपल रखना था एंड वी वांटेड अ गोल्डन बैकग्राउंड, सो वी जस्ट वेंट फॉर गोल्ड दिस टाइम, बस ऐसा कुछ थीम नहीं। ये पूरा डेकोरेट इनका ये हर साल यही करती हैं ये करती हैं और ये करवाते हैं। No, she is the master. All the थीम करवाने का मतलब ये है कि बोलते हैं कि एक भी ये बोलते हैं कि शुरू कर देते हैं बस, उसके बाद फिर जाके अंदर बैठ जाते हैं। all the brain, behind everything is Guddu and Ira. The credit goes to both of them. क्रिप और उनके पूरे परिवार ने बप्पा की खूब सेवा खुशामद की है और अब वक्त हो चला है बप्पा के घर जाने का। ऐसे में क्रिप ने उन्हें उठाया गोदी में और बिठाया अपनी कार में और चल दिए उनका विसर्जन करने के लिए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हाँ, फाइनल मोमेंट आ गया है जहाँ पे हमने गणपति जी को कहते हैं कि विसर्जन कर दिया, उनको टाटा बाय बाय कर दिया उनको, और अगले साल वापस घर लेकर आना है उनको। इसी प्रार्थना के साथ उनको विसर्जन किया उनका कि अगली बार भी आए तो अच्छे से आए, जैसे इस बार आए हैं। 5 दिन के लिए हमने रखे थे, लेके आते हैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ और उनको वापस उनके घर भेजते हैं, वो भी एक्साइटमेंट के साथ। लेकिन जाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना कि मन उदास सा हो जाता है, वो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि घर में अगर एक मेंबर की तरह जब हम उनको वी जस्ट हम सुबह उठ के खाना उनका खिलाना, पूजा करनी, उनके लिए हर चीज़ करते हैं जैसे हम घर के हर मेंबर के लिए करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो घर का हिस्सा बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो जाने के बाद बहुत होता है, घर एक बड़ा उदास सा हो जाता है। उनके भरोसे वो होते हैं तो दिन में 5 बार आरती हो जाती है, वैसे तो आरती भी नहीं हो पाती। सो ये लास्ट मोमेंट था, वो चले गए हैं और अगले साल वापस से आएंगे, फिर हम घर पे लेके आएंगे उसी शिद्दत से, उसी प्यार से, उसी भाव के साथ। और गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
और उनके पूरे परिवार ने गणपति बप्पा को विदा तो कर दिया है, इस उम्मीद से कि अगले साल वो फिर से इनके घर आएंगे और फिर से अपनी कृपा बरसाएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, और हम नहीं चाहते कि आप मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।